Okay, children, now we have to take question number 2 of exercise 8.2. This is question 2 of exercise 8.2, in which I'm reading the question first of all. ABCD is a rhombus. You can observe this ABCD is a rhombus, whose figure we are not given. We have to draw the figure ourselves. Then P, Q, R, S are the midpoints of the sides. P is the midpoint of side AB, Q of BC, R of CD and S is the midpoint of side DA. ठीक है, respectively it was saying. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. हमें show करना है कि PQRS is a rectangle. ठीक है, so come to the proof. We have joined this diagonal BD. Now what I am going to write here, I will not prove because the same thing we have proved in question number 1. ठीक है, यू कैन रेफर दैट वीडियो, अदरवाइज यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ. तो आप सीधे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, सॉरी पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. ये हमने प्रूव किया था इन क्वेश्चन नंबर 1. यू नो हाउ वी हैव प्रूव. वी हैव वर्बली आई एम टेलिंग क्या किया था, रिटर्न नहीं बताएंगे. पी एस इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट पी ऑफ साइड ए बी टू द मिड पॉइंट एस ऑफ साइड ए डी. So as it is the line segment joining midpoints, it will be parallel to this and it will be half of this. Same way QR will be parallel to this and QR will be half of this. As these two line segments are parallel to the same, so it will be, so these will be mutually also parallel, and as these are equal to half of the same, so mutually also these will be half. These will be equal. ठीक है, तो first of all I am going to write PQRS is a parallelogram. रेफर द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. हाँ, एग्जाम में आप नहीं करोगे रेफर द वर्किंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. यू आर गोइंग टू प्रूव देयर. आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज आई हैव रिसेंटली टोल्ड यू. सी सोल्यूशन 1 ये आपके लिए लिखा है. आप फेयर कॉपी में ऐसा नहीं लिखोगे. आप फेयर कॉपी में भी इसका पूरा वर्किंग दिखाओगे लाइक यू हैव शोन इन क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, ये नहीं लिखेगा कोई भी बच्चा फेयर कॉपी में. आई विल कट इफ आई विल सी दिस. पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. देन वी हैव टू शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम को जब भी हमें रेक्टेंगल दिखाना है तो हमें ये दिखा दें अगर कि ये एंगल भी 90 एंड दिस इज ऑल्सो, एक को भी आप दिखा दो. इफ यू आर एबल टू शो दैट वन एंगल इज 90 डिग्री देन ऑटोमेटिकली अदर्स विल बी 90. हाउ? बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट आर इक्वल, तो ये 90 है ये भी 90 हो जाएगा. देन को इंटीरियर से आपका दिस प्लस दिस इज 180, दिस बीइंग 90 दिस विल बी 180 माइनस 90 दैट इज 90. तो अगर आप किसी पैरेललोग्राम में दिखा देते हैं दैट वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन यू कैन से दैट पैरेललोग्राम हैज बिकम अ रेक्टेंगल. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो सी हाउ वी विल डू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसीडरिंग दिस ट्राइंगल. ठीक है, पहले आप लिखो in order to show that parallelogram PQRS is a rectangle, we need to show एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री. हमें क्या दिखाना है कि भाई एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है. कोई एक एंगल को आप दिखा दें. सो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. इन ट्राइंगल QCR, ऑब्जर्व ट्राइंगल QCR, QC and CR, these will be equal. Why? Because these are the halves of the sides of rhombus which are already equal. Sides of rhombus are equal, no? तो आपका जो उनके हाफ्स है वो कैसे अलग हो जाएंगे. QC इक्वल्स टू CR. वर्किंग इसकी आप दिखाओ. BC इक्वल्स टू CD. साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि आपको मालूम है कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो एक रोम्बस है. ABCD इज अ रोम्बस वी आर गिवन. देन हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD. हाफ ऑफ BC आई एम टेकिंग एज QC and half of CD I am taking as CR. That's what I have written here. ठीक है, सो आई हैव शोन द वर्किंग ऑफ दैट. तो ये आपका ये है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है इन दिस ट्राइंगल. देन यू नो अ प्रॉपर्टी दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल. दिस implies if I say this as 1 for the sake of convenience of writing I am taking these angles to be 1 and 2. This implies angle 1 equals to angle 2. 1 is opposite to RC and 2 is opposite to QC. ठीक है, QC RC इक्वल है तो आपका ये भी इक्वल आ जाएंगे. रीजन इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमारे पास आ गया. नाउ
we have to work for triangle. This I'm taking as we are taking now triangle PBQ and SRD. This triangle PBQ and SDR, इनको अब हम कॉन्ग्रेंट दिखाने जा रहे हैं. हाउ? BQ will be equal to SD. Why? These are the halves of the sides of rhombus. This will be equal to this with the same reason, halves of the sides of rhombus. And PQ is equal to SR, as PQRS is a parallelogram, so these are the opposite sides of the parallelogram. ठीक है, तो आप लिखोगे in triangle. Now in triangles PBQ and SDR we can take. What do we have? PB equals to DR. ठीक है, and PB equals to DR, halves of sides of rhombus. ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने. यहाँ पूरा दिखाया था, यहाँ डायरेक्ट थियोरेटिकल लिख दिया, नो इशू. सेम वे सिमिलरली PB equals to DR, similarly BQ equals to SD. BQ equals to SD, same reason. ठीक है, then PQ is equal to SR, opposite sides of parallelogram. Which parallelogram? PQRS. ठीक है, now you observe these triangles. In these triangles, sides, all three sides are equal to correspondingly the three sides of the other triangle. So these triangles are congruent. Triangle PBQ has become congruent to triangle SDR by which criteria? SSS. ठीक है, ट्रिपल एस से आपके ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट फर्दर इम्प्लाइज हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? हमें जरूरत है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT. These triangles are congruent, so I can say angle 3 equals to angle 4, as these are you can see corresponding angles. ठीक है, angle 3 equals to angle 4 by CPCT. ठीक है, ये सारे इक्वल हैं. जैसे ये इसके इक्वल है क्योंकि हाफ्स ऑफ साइड्स ऑफ rhombus है, ये भी इसके इक्वल है क्योंकि हाफ्स ऑफ साइड्स ऑफ, तो वी कैन शो दीज बाय सेम मार्क ऑल्सो. क्योंकि ये all these four are halves of the sides of rhombus and sides of rhombus are equal, so these four are equal. ठीक है, हमने correspondingly कह दिया कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, वैसे चारों आपस में इक्वल है. CPCT, इतना काम हमारा हो गया. Now we will see that in this, at this vertex Q, angle 3 plus Q plus 1 equals to 180 degree. How? Angles on straight line. ठीक है, Q means this angle I am talking about. Here also 2 plus R plus 4 equals to 180 degree. Again the reason, angles on straight line. ठीक है, तो अब आप लिखेंगे now angle 1 plus angle Q plus angle 3. Angle 1 plus Q plus 3 equals to 180 degree. Reason being angles on straight line. Similarly, 2 plus R plus 4 is equal to 180 degree. Angles on the straight line. Same reason. Now, their right hand sides being equal, we can equate their left hand sides. ठीक है, this implies, we can write, this implies angle 1 plus angle Q plus angle 3 equals to angle 2 plus angle R plus angle 4. Now you see we have 3 equals to 4, तो यहाँ पे 4 के प्लेस पे 3 लिख देते हैं. Angle 4 equals to angle 3. So angle 1 plus angle, एक साइड चेंज कर देते हैं, किसी भी एक साइड. So I am changing on the right side. Here I am taking 3 plus R plus. Also you know 2 equals to 1. So here also I am writing angle 1. ठीक है, and angle 2 equals to angle 1. ये रख दिया हमने. In place of 2 we have kept 1.
as these are equal. Same way 4 equals to 3, so I have replaced 4 by 3. Now you can see angle 1 will be cancelled by this angle 1. 3 will be cancelled by this. This implies angle Q equals to angle R. Okay. Also, look at the figure again. Q plus R will be 180 degree because these are the co-interior angles. ये एक parallelogram आप prove कर चुके हो, तो ये co-interior angles हो गए, या आप कह सकते हैं adjacent angles of parallelogram. Whatever reason you want, you can give. ठीक है. Angle Q plus angle R equals to 180 degree, as these are the co-interior angles, you can say, or you can say adjacent angles of parallelogram. Any reason you can give. Putting R equals to Q. Angle Q plus angle Q equals to 180 degree. Twice of angle Q equals to 180 degree, or I can say angle Q equals to 90 degree. Angle Q हमारा कितना आ गया? 90 आ गया. This angle Q we have obtained equal to 90 degree, and that is sufficient to say that this quadrilateral is a rectangle. Parallelogram तो already दिखाई चुके थे, हमने कहा ना. Earlier we have said, in order to show that parallelogram PQRS is a rectangle, we need to show that Q is 90 degree, and that we have shown. ठीक है. Hence we can say that now as PQRS is a parallelogram with angle Q equals to 90 degree, this implies PQRS has become a what? Rectangle. This has become a rectangle. Fine. So step by step you have to go, and this way you can prove the required condition.